पहला ही क्वेश्चन वाव वाव वाला फीलिंग दे रहा है सर। पहला क्वेश्चन ऐसा है, क्या वैल्यू पुट कर दें कि अंदर में आपका साइन बन जाए। क्यों सर? अंदर में बाबू साइन बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, यानी अंदर किसी भी कीमत में हमें साइन बनाना पड़ेगा। तो लेट क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना। हाँ क्लास ऑनलाइन लाइव क्लास ले रहे हैं, शुरू किए हैं। हेलो 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 हेलो, हाँ आइएगा सर। तो लेट x इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया, तो x इज इक्वल टू हमने साइन थीटा मान लिया। अब भैया अब वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स साइन 3 साइन थीटा, साइन क्यों दे रहे हो सर, साइन क्यों दे रहे हो सर, है ना। 3 साइन थीटा मतलब जहां x है वहां क्या पुट कर दिए, साइन थीटा, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यानी हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स। ये किसका फॉर्मूला है बाबू, तो सर ये तो बच्चा बता पाएगा, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो साइन इनवर्स साइन हमारे पास 3 थीटा आ जाएगा, यानी साइन इनवर्स साइन 3 थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 थीटा। अब हम लोग बाबू थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x लिख सकते हैं, यानी हमारे पास हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x। अब बोला है कि ये जो वैल्यू आया इसका dy बाई डी एक्स निकालिए, तो ठीक है सर, सही बात है सर, इसका जो वैल्यू है उसका dy बाई डी एक्स निकालते हैं। तो 3 तो हो जाएगा, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 3 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट बाबू लीजिए, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बाबू, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्या मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ गया, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है कि x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, y इज इक्वल टू बी टेन थीटा, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा। सही बात है सर। अब x, अब समझिएगा x इज इक्वल टू दिया हुआ है a सेक थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बन जाएगा, dx बाई डी थीटा। जिसके भी रिस्पेक्ट में कीजिएगा वो हमेशा अपॉन में, हमेशा वह नीचे वैल्यू आएगा, है ना। तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए सेक थीटा का डिफरेंशिएशन, तो ए तो रह जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब आइए, अब अगला आपका दिया हुआ है y इज इक्वल टू बी टेन थीटा। मेरे भाई y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो ये आपका dy बाई डी थीटा, क्योंकि हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो सर हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब समझिएगा b है तो b रह जाएगा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, b सेक स्क्वायर थीटा, और dx बाई डी थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। थीटा से थीटा कैंसल, बचा हमारे पास क्या बाबू, बोलिए। तो सर बचा हमारे पास dy बाई डी एक्स, क्या बच गया, dy बाई डी एक्स, एक से कैंसल, यानी हमारे पास क्या बचा, b अपॉन ए, क्या बचा, b अपॉन ए सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा अपॉन
tan थीटा, है ना। हमारे पास क्या बच गया है, sec थीटा अपॉन tan थीटा, है ना। अब समझिएगा बात को, अब ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग आंसर को मैच करवाने का टाइम आया, तो सर कैसे करवाएंगे, तो tan थीटा का हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, और ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, यानी साइन अपॉन कॉस थीटा। अब सेक और कॉस क्या हो जाएगा, कैंसल, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, साइन को ऊपर लेकर जाइए, साइन का उल्टा क्या होता है, तो सर कोसेक थीटा होता है, क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। यानी आंसर हमारा हो जाएगा b अपॉन ए कोसेक थीटा, b अपॉन ए कोसेक थीटा। अगर ये सब क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है और ये सब क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आ रहा है बाबू, तो एक बात हमेशा आप याद रखिएगा कि आप आसान क्वेश्चन तो कर लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे नहीं हो पाएगा, है ना, वो आपसे नहीं हो पाएगा। है ना, बिल्कुल। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, सबको क्लियर दिख रहा है, क्लियर। चलिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बढ़िया के लिए होता है ना। बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। मेरा जितना हम क्वेश्चन करवाते हैं सब बच्चे जानते हैं, क्वेश्चन में जान होती है, जान तो होता ही है, क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन इसलिए सारा का सारा मैच भी करते हैं कि मैं आसान क्वेश्चन जो पीवाई की हो तो करवाते ही हैं, साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आने की संभावना है, जिसका लेवल 3 और 2 बोलते हैं बाबू, है ना, ये आपके लिए बढ़िया काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। क्या मस्त क्वेश्चन है, देख भाई, देख कर तुमको दिल खुश हो जाएगा। y इज इक्वल टू रूट के अंदर x प्लस फिर रूट x प्लस फिर रूट x डॉट 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 dy बाई डी एक्स चाहिए। अब जब भी आपको इनफाइनाइट तक कोई भी चले आपका फंक्शन, तो पूरे फंक्शन को जहां से कंटिन्यू, जहां से रिपीटेशन अलाउ हो गया, वो पूरे फंक्शन को आपको y मान लेना है। यानी क्या हमारे पास हो जाएगा, y इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस, और पूरे फंक्शन को क्या मान लेंगे हम, y मान लेंगे सर। यानी इसको अगर हम लोग ध्यान दीजिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छे से लिख दे रहे हैं सर, क्या बन जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। अब इसको चाहें तो आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और y को चाहें तो इधर भी आप लेकर के आ सकते हैं। यानी अगर इधर y को लेकर के आते हैं तो बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। क्या बाबू हम लोग इसमें से y को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं सर। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, तो हमारे पास बचेगा y माइनस वन इज इक्वल टू एक्स। यानी क्या ऐसा लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स बाई वाई माइनस वन। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आप बोले और हम लोग ना लिखे सर, ऐसा कैसे हो सकता है ना। आप डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, चूंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सबसे पहले नीचे वाले के छोड़ देंगे, तो y माइनस एक्स को छोड़ा हमने, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, माइनस तो माइनस लगा दिए। अब हम लोग x को छोड़ेंगे, अरे हाँ या ना, x को क्या करेंगे बाबू, तब हम लोग x को छोड़ेंगे, अब नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो y का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा dy बाई dx, है ना, और कांस्टेंट है तो उसका तो आपका 0 ही हो जाएगा, अपॉन में y माइनस वन का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर।
अब इसको चाहे तो आप आसान तरीके से भी कर सकते हैं, सीधा भी बना सकते हैं। कैसे सीधा बना सकते हैं सर? तो बहुत इजी तरीके से बन सकता है, डायरेक्टली बन सकता है डिफरेंशिएट करके, नहीं तो चाहे तो आप इसको प्रोसेस से भी बना सकते हैं। चलिए राहुल राहुल राहुल, बहुत बेहतर बहुत बेहतर, हेलो 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 हेलो, हाय हेलो, बहुत तरीके से समझ गए ना। dy बाई डी एक्स का हमको वैल्यू चाहिए, ठीक ना। इसको हम लोग अरेंज करेंगे, तुरंत आंसर आएगा। इसको हम लोग चाहें तो यहां से भी हम लोग प्रोसेस करके बना सकते हैं और dy बाई डी एक्स का सीधा वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे सर? ये वाला मेथड भी बता दीजिए सर एक बार सर। तो ये मेथड अगर बनाना है बाबू, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2y, और साथ में क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1, y का क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स। इसको एक तरफ शिफ्ट कीजिए तो क्या बन जाएगा? 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसका कॉमन क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स। क्या बचेगा? 2y माइनस 1। बिल्कुल सर, हम हमेशा से बताए हैं कि 3-4 करस्पॉन्डिंग मेथड आपको पता होना ही चाहिए। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2y माइनस 1, 1 बाई 2y माइनस 1। ये मेथड मैं पिछले क्वेश्चन जब डिफरेंशिएशन बता रहे थे बाबू, तो लास्ट टाइम में आपको ये प्रोसेस हम कंप्लीट करवा दिए थे। ये मेथड भी बता दिए। बहुत सारे जगह पे आपको ये वाले मेथड का भी काम आएगा, ये वाले मेथड भी यूज करना पड़ जाएगा। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। हालांकि यहां पर नहीं लग रहे हैं तो इसको यहां पर मत लिखिए, ये वाले मेथड ही है ना। यहां पर नहीं लग रहा है तो नहीं लिख भी सकते हैं। हाँ, ये मेथड से आंसर आ रहे हैं, इसको लिख सकते हैं आप, है ना। ये बहुत ही आसान मेथड है बाबू, बहुत इजी मेथड है। ये तरीके से चलिएगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। 2-3 मेथड आपको आना ही चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है y इज इक्वल टू एक फंक्शन दिया हुआ है जिसका 2 बार डिफरेंशिएट करके पूछा कि आंसर क्या होगा। कितना बार डिफरेंशिएट करके सर? 2 बार। आइए बाबू बनाते हैं। तो पहला अगर डिफरेंशिएट करते हैं, अगर dy बाई डी एक्स निकालते हैं मेरे भाई, तो क्या आ जाएगा? 2 साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस x है तो x लिखेंगे, माइनस 3 कॉस x का क्या हो जाएगा? साइन x, माइनस साइन x। इस वजह से प्लस और माइनस माइनस लिख दिया हमने। चलिए एक बार डिफरेंशिएट करने से रिजल्टेंट वैल्यू ये आया। एक बार और डिफरेंशिएट करना है। कितना बार करना है? एक बार और करना है। यानी क्या आ जाएगा मेरे भाई? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कॉस का क्या हो जाएगा? -2 साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा? -3 कॉस एक्स। इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन लिए क्या बचेगा? 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स। अरे हाँ या ना। और ये पूरे वैल्यू किसका दिया हुआ है? 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, तो y का दिया हुआ है सर, मतलब इसके जगह पर हम लोग y लिख सकते हैं। बिल्कुल। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ये पूरे का अगर y लिखे तो -y बन जाएगा। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? -y। ऑप्शन दिया सर? बिल्कुल दिया। ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा? तो ऑप्शन सर हमारा सी हो जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा सर सी हो जाएगा। अगर आप बोले तो आपको एक और मेथड बता सकते हैं बाबू, अगर आप बोले तो और विभिन्न तरीके से मेथड बता सकते हैं। आसानी से केवल y आंसर आ जाएगा तरीके से, है ना। शॉर्ट ट्रिक चाहे तो शॉर्ट ट्रिक बता सकते हैं, है ना। चलिए सर, ऑब्जेक्टिव भाई, ऑब्जेक्टिव में देख भाई, ऑब्जेक्टिव आसान क्वेश्चन तो 1 लाइनर क्वेश्चन क्यों खोजने के फेर में है? वो इसमें लाए हैं बहुत सारा क्वेश्चन। लेकिन एक बात आप समझिए, अगर क्वेश्चन अगर बढ़िया होंगे तो 2-3 लाइन तो जाएगा ही जाएगा, ठीक ना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन 2026 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई, है ना। आगे बढ़ते हैं भैया। ये भी क्वेश्चन 2026 का इस बार जो एग्जाम हुआ है वही एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोलता है dy बाई डी एक्स ए टू द पावर x, सीधा फॉर्मूला होता है। अगर आपको लिख दे रहे हैं d अपॉन डी एक्स ए टू द पावर x, ए भाई वैसा मत हो, अब वैसा मत हो। ए टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a का पावर x
और आपका log a होता है, यानी क्या आंसर हो जाएगा, a टू द पावर x log a। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका a हो जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, है ना। हम बिल्कुल टाइम पास नहीं करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन दे जो आपको आता है और आपको इंप्रेस कर ले। क्यों करना भाई, जो आपको आता है वो तो एग्जाम आप कर ही लोगे यार, जो नहीं आता उसको भी करना है। तो मैं दोनों टाइप का क्वेश्चन लेकर के आता हूं ताकि कहीं से आपको कोई तरह का दिक्कत ना हो, है ना। बिल्कुल आपकी हित में चीजें हो। सर आगे देखिएगा, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो हमें वैल्यू चाहिए dy बाई डी एक्स का। ये भी क्वेश्चन 2026 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और 2027 में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये श्योर आप लिख करके ले लो यार। x थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा dx बाई डी थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, माइनस ए साइन थीटा। वेरी गुड, समझ में आया सर। y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा ए कॉस थीटा। सर ये बात तो पता चल रहा है सर कि आंसर निगेटिव में आएगा और निगेटिव ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए मार सकते हैं सीधा। लेकिन आपके खुश करने के लिए, आपको इंप्रेस करने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा, dy बाई डी थीटा अपॉन, चूंकि dy बाई डी एक्स चाहिए और नीचे किसका वैल्यू आ चुका है, dx बाई डी थीटा इक्वल टू dy बाई डी एक्स थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a cos थीटा, और इसका वैल्यू क्या है, माइनस a sin थीटा। a से कैंसल, cos थीटा थीटा कैंसल, बचा कितना बहुआ, तो dy बाई dx बचा सर, यानी cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा, cot थीटा। माइनस है तो माइनस लगा दिया, यानी माइनस cot थीटा। हमें फर्स्ट स्टेप में बिना क्वेश्चन बनाए आंसर बता सकते हैं, क्योंकि cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा ही होगा भाई, और माइनस में आंसर केवल एक ही वैल्यू में है, यानी ऑप्शन क्या होगा, ए। सर क्या ऑप्शन डी हो जाए तो जब इतना ही डर है, 100 में 100 नंबर लाना ही है और मेरा बात आपको फॉलो करना है, तो पूरा प्रोसेस बना लेंगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा सर, है ना। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन अलग है, पहला तो ये और दूसरा ये। चलिए पहला बनाते हैं, cos 3x का, इसका आंसर कैसा आएगा, निगेटिव। या तो आंसर बी होगा या तो आंसर क्या होगा, डी होगा। सर ये बात पहले से पता है, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन 3x है तो 3x, और 3x का डिफरेंशिएशन 3, यानी इसका आंसर होगा माइनस 3 साइन 3x। ऐसा ऑप्शन देख लीजिए, माइनस बी इसका चला गया। ये बात पहले से पता चलता है, ठीक ना, धक धक करते रहता है, पहले से पता है कि इसका आंसर यही होगा। आइए भैया आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, dx, log sec x दिया हुआ है। मेरे भाई जब इसको बनाएंगे तो log का 1 बाई एक्स होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाई सेक एक्स, और सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक से कैंसल, बच क्या गया वैल्यू हमारे पास, tan x। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। कैसे बना फिर से बता दे रहे हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ था d अपॉन डी एक्स लॉग सेक एक्स, तो log x का 1 बाई एक्स होता है, उसी तरीके से सेक का क्या हो जाएगा 1 बाई सेक एक्स, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan x। सेक से सेक कैंसल, बचा कितना tan, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका tan हो जाएगा। चलिए सभी लोग जुड़े हुए हैं, ऑप्शन भी दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हसन भी आंसर दे रहे हैं, है ना, बहुत बहुत सही। हाँ बाबू, आपके हम फिजिकल एजुकेशन के लिए बात किए थे और हम हमेशा कोशिश में रहते हैं कि हम बेहतर ही दें, हम किसी के साथ गलत ना करें। आप सोचिए, हम फिजिकल एजुकेशन वाले सर हमें बताएंगे सर हम आपको 10 वीडियो बनाकर दे देते हैं, उससे कंप्लीट हो जाएगा। बोले नहीं नहीं सर, नहीं करवाना होगा फिजिकल एजुकेशन, नहीं करवाएंगे, लेकिन देंगे तो प्रॉपर तरीके से, गलत करके नहीं देंगे, ठीक है। इतना आप विश्वास मानिए, आपसे कम पैसे लेंगे लेकिन आपके साथ गलत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो समझ में आता सब्जेक्ट वही लीजिए। हम भाई साहब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, 12 घंटे 14 घंटे हम पढ़ाते हैं, है ना, तो
ऊपर वाले की कृपा से हम पैसा ठीक ठाक कमाते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो मतलब आप जो ठीक लगता है आपको वह समझ के ले लीजिए। हम इतना पर्सनली आपको इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि आपको चाहिए और मेरे पास वो चीजें नहीं है, बात समझिए, है ना। तो फिजिकल एजुकेशन के लिए थोड़ा सा कोऑपरेट करना होगा भाई, अगर आपको सच में चाहिए तो, अगर नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हम तो पढ़ाते ही हैं। आप इसको देखिए, फॉलो कीजिए, विद्या के अंदर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें अदर सब्जेक्ट, बाकी जो सब्जेक्टेड है, बाकी जो सब्जेक्ट है उसको पढ़िए, है ना भाई मेरे। यह क्वेश्चन 2026 का आया हुआ क्वेश्चन है बाबू, हमको रटवा देंगे, रटवाना समझते हैं ना, पूरा रटवा देंगे। y इज इक्वल टू 2 का पावर x है, 2 टू दी पावर x। जब भी कांस्टेंट का पावर x दिखे मतलब लॉग निश्चित आएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन पहले 2 का पावर x को बाहर आपको निकाल देना है, लॉग a मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट कितना है 2 है, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। तो 2 का पावर x और log 2 यानी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हमारा हो जाएगा बाबू, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। सर हम तो रांची से हैं, और आप कहां से हैं बताइए। निशा कुमारी, ऐप डाउनलोड कीजिए और विद्या केंद्र से पढ़िए, आपको बहुत बढ़िया लगेगा। इससे पहले कंप्लीट डिफरेंशिएशन आपको पढ़ा चुके हैं, इतना बेहतर कॉन्सेप्ट दिए भैया, बच्चे का क्या फीडबैक रहा है, मस्त एकदम, पूरा पूरा व्हाट्सएप ग्रुप भर चुका है, ठीक ना, कि सर मजा आ गया, 100% समझ में आया। आज ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं उससे ही रिलेटेड, एक बार आइए देखिए कैसे कलाकारी दिखाते हैं। अगर log x होता तो हम लोग बच्चा से जानते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे भाई, log x का 1/x होता है, क्योंकि इसका फंक्शन x है, इस वजह से x, यहां फंक्शन sin x है, तो क्या हो जाएगा 1/sin x। और बता sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और cos अपॉन sin cot x, cot x है आंसर सर, ऑप्शन ए। इतना इतना मक्खन के जैसा एकदम आसानी से बन पाएगा भैया। पूरे झारखंड में लगातार मैथ्स पढ़ाने वाले अगर कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा तो अब विद्या के अंदर ही मिलेगा। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, हर तरीके के क्वेश्चन करवाता है, कॉन्सेप्ट देता है, सब कुछ कराता है पूरे झारखंड के बच्चे के लिए। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, झारखंड और बिहार के लिए रामबाण का काम कर रहा है ना। अगर आपका बिहार बोर्ड की है तो आपके लिए सारे का सारे क्वेश्चन मैच करेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं भैया। x इज इक्वल टू 4t, तो इसको डिफरेंशिएट करना है। अब यह t के रिस्पेक्ट में होगा, तो x का डिफरेंशिएशन तो dx अपॉन क्या हो जाएगा dt, 4t का हो जाएगा बाबू 4। इसी तरीके से y इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 4t का पावर -1। सही है सर, सही है सर, ऐसा लिख सकते हैं सर। y का आपका हो जाएगा dy बाई dt इज इक्वल टू, माइनस बाहर लाइए 4 और t का पावर हमारा हो जाएगा -2। यानी अब इसको अगर हम लोग बनाएं तो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt इज इक्वल टू, अब समझिएगा dy बाई dt हमारे पास कितना दिया है -4t का पावर 2 अपॉन dx बाई dt हमारे पास कितना दिया हुआ है केवल 4, 4 से 4 कैंसल, dt से dt कैंसल, आंसर आएगा निगेटिव। ये बात हम क्वेश्चन बनाते टाइम समझ लिए थे, यानी इसका आंसर आ जाएगा -1 अपॉन, हम -2 लगा हुआ, -1 अपॉन टी स्क्वायर। कहां पर है क्या, -1 अपॉन टी स्क्वायर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका आपका बाबू सी हो जाएगा, है ना। चलिए बिहार बक्सर से हैं, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, चलिए बहुत सुंदर, है ना। आप दुनिया में कहीं पर भी पढ़िए, ठीक है, अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं तो दुनिया का कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकता है, दुनिया का कोई ताकत आपको निगेटिव मोटिवेट नहीं कर सकता है। नहीं समझे बात को, किसी का इस दुनिया में, किसी का भी इस दुनिया में कोई गलत नहीं कर सकता है जब तक वह खुद से इंसान हार ना मान ले। निरंतर प्रयास करते रहिएगा, आपका काम आसान होते चला जाएगा, असमुथली जीवन में आगे बढ़ते चले जाइएगा। बोर्ड लेवल में इससे अलग क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, इस बात की गारंटी है। जब मैं क्वेश्चन एनडीए और जेई जैसे एग्जाम में
सिमिलर टॉपिक वाइज मैच करवा देता हूं, तो ये बोर्ड एग्जाम क्या है यार मेरे लिए। मैं मेरा ईगो नहीं बोल रहा है, मैं डेली पिछले 5 सालों से 12-12 घंटे पढ़ाते हैं, टोटल टोटल 15 से 16 बैच लेते हैं भाई, अल्टरनेट करके चलता है बैच, आप समझ सकते हो, ठीक ना। तो इस वजह से हम बताते हैं आपको, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है बहुआ वाला क्वेश्चन, गलती से ये 2023 का एग्जाम में दे दिया था, आप ये तो बच्चा के लिए दे दिया, तो 5 पहले आ जाएगा, x के पावर 5 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 4, यानी 5x टू द पावर 4 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। cos इनवर्स x सीधा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, d/dx अगर आपसे पूछ दे साइन इनवर्स x का, तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। गलती से पूछ दे tan इनवर्स का, dy/dx tan इनवर्स x, तो इसका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर गलती से आपका cot का पूछ दे तो d/dx cot इनवर्स x, तो इसका हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। गलती से अगर आपसे पूछ दे sec का, तो sec इनवर्स x का, तो d/dx, तो इसका हो जाएगा 1/mod ऑफ x √x स्क्वायर -1। गलती से कोसेक का पूछ दे, है ना, सारा हम एक ऑब्जेक्टिव लेते हैं लेकिन उससे कई कई क्वेश्चन करवा देते हैं, है ना, कई कई क्वेश्चन। ए भाई बढ़िया, चलो बच्चा दूसरे जगह से आकर देख रहे हैं, शिकायत दर्ज करवाएंगे, है ना, बोलेंगे कि सर हेलो हेलो हेलो। ये भैया इस तरीके से आपको याद, अगर 3 फॉर्मूला याद है तो बाकी का और फॉर्मूला तो आपको याद हो ही जाएंगे, है ना। बिल्कुल, बिहार बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो भैया, कोई स्टेट बोर्ड हो, सबका क्वेश्चन एक ही टाइप रहता है मेरे भाई, क्वेश्चन चेंज हो ही नहीं सकते हैं, नहीं समझे। डिफरेंशिएशन मींस डिफरेंशिएशन, कॉन्सेप्ट क्लियर। आप बिहार बोर्ड वाले बच्चे को झारखंड में बैठाओ 100 में 100 ले आएंगे, झारखंड बोर्ड वाले के बिहार में बैठाओ 100 में 100 ले आएगा। एक अलग अलग पढ़ाओ उसको, एक को रांची पढ़ाओ, एक को पटना पढ़ाओ, दोनों सेम 100 में 100 ला सकता है, एकदम बिल्कुल एग्जाम पैटर्न फिक्स है। हाँ, बिहार बोर्ड में कुछ टॉपिक जो है जो अभी तक रिमूव नहीं हुए हैं, झारखंड बोर्ड बिल्कुल सीबीएसई के पैटर्न को फॉलो करते हुए चल रहा है, जो मेरा समझ आ रहा है वो रिमूव करता है टॉपिक को, है ना, लेकिन बिहार बोर्ड नहीं करता है, वो एक अच्छी बात है उसको, और वो हमें पसंद भी आता है ना। बिल्कुल 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 मेरे भाई, इंटीग्रेशन की बिल्कुल पूरा कंप्लीट आपको ऐप में मिलेगा, पार्ट बाई पार्ट मिलेगा। इंटीग्रेशन का टोटल 8 पार्ट वीडियो आने जा रहा है आपका इंटीग्रेशन का, जो कब से आएगा, हमें लगता है कि ये फ्राइडे से स्टार्ट होगा, है ना, यही फ्राइडे से स्टार्ट होने वाला है। बाकी आपका जितना बैकलॉग लगा है पहले आप उसको कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद फिर आपके लिए बढ़िया होगा भाई, है ना। और बहुत आसानी से समझा देंगे यार इंटीग्रेशन, क्या बात करते हो, इंटीग्रेशन संज्ञा है मक्खन के जैसा। इसको क्या दिया हुआ हमारा, y इज इक्वल टू एक्स, सर क्वेश्चन में x इज इक्वल टू y है भाई, यही तो बात है, इक्वल है, कैसे भी लिखो। y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, x का डिफरेंशिएशन 1, यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी आंसर हो जाएगा आपका 1। आगे आते हैं, आगे हमारे पास दिया हुआ है dy बाई dx, है ना, dy बाई dx, जो कि गलती कर दिया है, केवल d ऊपर होना चाहिए था, क्योंकि फंक्शन तो एक दिया हुआ है। देख लेते हैं क्वेश्चन सही दिया कि नहीं दिया है। क्या दिया हुआ है, log sec x प्लस tan x, तो log का डिफरेंशिएशन 1 बाई sec x प्लस tan x, वेरी गुड सर। अब मेरे भाई sec का डिफरेंशिएशन, तो sec x इंटू tan x प्लस tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। क्या कॉमन दिखा, क्या कॉमन दिखा, तो ऊपर से सर हमारे पास कॉमन दिखा sec x, तो ऊपर में क्या बच जाएगा, तो बचेगा सर tan x प्लस sec स्क्वायर से एक ही sec बचेगा sec x, और अपॉन नीचे क्या दिख रहा है आपको, तो sec x प्लस tan x,
ये दोनों वैल्यू कट गया, बचा कितना sec x, यानी आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, आंसर क्या होगा sec x आंसर हो जाएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन विद इन सेकंड क्वेश्चन बना देंगे, विद इन सेकंड। एक तरीका है, इतना अच्छे तरीके से आपको डिफरेंशिएशन का रिवीजन करवाए बाबू कि कहीं से आपको दिक्कत होएगा ही नहीं, कहीं से 1% दिक्कत नहीं होगा। एक बार मेरा प्ले लिस्ट को विजिट कीजिए ना सर, देखिए ना कितना बारीकी से सब कुछ पढ़ाए हैं, यहां तक एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी लाने जा रहे हैं उसमें, है ना। आप लोग के लिए काफी ज्यादा मेहनत किया जा रहा है। बिहार बोर्ड में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टॉपिक है भाई, थोड़ा बहुत है उसको, लेकिन मैं जब पढ़ाता हूं तो ऐसा नहीं है कोई ओमिटेड टॉपिक है उसको नहीं पढ़ाए, उसको ही पढ़ाते हैं, डंके के चोट पे पढ़ाते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तू देख ले भाई, सब पढ़ाए, कोई स्किप नहीं किए। हम स्किप क्यों करेंगे सर, आपको नॉलेज चाहिए ना, तो नॉलेज आपको मिलेंगे, है ना। चलिए आगे देखिएगा, x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, तो सर हेलो हेलो हेलो, इसका निगेटिव ही आंसर आएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा dx बाई डी थीटा माइनस ए साइन थीटा। y का क्या आ जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। तो इसका क्या आ जाएगा dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू हमारे पास आ जाएंगे b कॉस थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा। तो यानी थीटा थीटा कैंसल, तो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। सर आंसर नहीं मैच किया सर, नहीं मैच किया सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। यानी इसका सारा का सारा ऑप्शन गलत है। इसके अकॉर्डिंग अगर कॉफिशिएंट अगर केवल देखा जाए तो माइनस बी अपॉन ए आएगा, यानी ऑप्शन क्या आएगा ऑप्शन आपका डी आएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन आपका डी आ जाएगा, क्योंकि कॉफिशिएंट केवल दिया हुआ है, कॉफिशिएंट माइनस बी अपॉन ए ही आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। हेलो हेलो हेलो, नजरें स्क्रीन पर बनाकर रखिएगा सर, है ना। y इज इक्वल टू वाव ग्रेट यार, ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आएगा ही आएगा, हर साल आता है, इस बार भी आएगा और छाएगा। y इज इक्वल टू एक्स का पावर x, इसमें क्या लगाएंगे log y, दोनों तरफ log से मल्टीप्लाई, log x टू द पावर x, इसको लिख सकते हैं log y इज इक्वल टू x log x। log y का डिफरेंशिएशन y 1 बाई y और साथ में dy बाई dx, x को छोड़िए log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, log x को छोड़ दीजिए x का डिफरेंशिएशन 1, यानी हमारे पास dy बाई dx इज इक्वल टू y इंटू एक्स एक्स कैंसल 1 प्लस log x हो जाएगा, यानी हमारे पास हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू y, हम लोग क्या वैल्यू दिया हुआ है x का पावर x, यानी आंसर x का पावर x 1 प्लस log x आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 प्लस प्लस या माइनस प्लस 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 पॉजिटिव, यानी ऑप्शन सी x टू द पावर x 1 प्लस log x। यह क्वेश्चन 2 मार्क्स में हर बार आता है, आपको ही पता होगा। बिल्कुल, तो एनडीए की तैयारी कीजिए ना, कौन सा तोप है, पूरे दिन भर में हम 5 से 7 बैच तो एनडीए का लेते हैं, 5 बैच जेई का लेते हैं, कौन सा तोप है, आसान है यार, तैयारी कीजिए, कॉन्फिडेंस में रहिए, है ना। लीजिए पाथ फाइंडर बुक लीजिए एनडीएनए का, अगर स्पेशल बुक लेना चाहते हैं आर.एस. अग्रवाल एनडीएनए करके व्हाइट कलर का, उसका ऊपर से पेपर होगा, मतलब ऊपर से उसका जो दिया कवर रहेगा, उसको आप लीजिए, उसमें हजारों क्वेश्चन दिए, बनाइए ना। कौन सा बड़ा तोप है जिसको चलाने में आप डर रहे हैं, है ना।
हाँ, अब इसको कितना बार डिफरेंशिएट करना मेरे भाई, 2 बार। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो y पहला निकालेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2x का 2, कांस्टेंट का तो 0 ही हो जाता है। एक और डिफरेंशिएट करना है बाबू, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 2x का कितना आ जाएगा 2, और कांस्टेंट तो 0 ही होता है, यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आपका 2 आ जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बाबू, एक बार इसको देख लीजिए और एक बढ़िया नोट्स कॉपी लेकर के और उस पर लिखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 ये, इसका सॉल्यूशन ये। ऐसे जो पढ़ाए वो प्रॉपर तरीके से लिखिए। जैसे पिछले क्लास आपका पूरा कॉन्सेप्ट वाला डिफरेंशिएशन पढ़ाए 2.5-3 घंटे, पूरा बढ़िया कॉपी नोट्स लेकर बढ़िए, मेहनत कीजिए। मेहनत करने से वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं ना, हम भी तो आपसे सीनियर है ना, हम तो आपके भाई हैं ना, मेहनत कर रहे हैं, आपको भी करना पड़ेगा बाबू, आपको भी करना पड़ेगा, है ना। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि y इज इक्वल, इसका आंसर याद है यार, 1/2 आंसर होगा। सर क्या मजाक करते हैं, बिल्कुल tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। और साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। एक साइन से एक साइन कैंसल, 2 से 2 कैंसल, और हमारे पास क्या बच जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस, तो सर tan कितना x बाई 2, तो बाहर केवल क्या बच जाएगा हमारे पास x बाई 2, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, x का डिफरेंशिएशन 1, नीचे बचा कितना हमारे पास 2, तो इसका आंसर 1/2 हो जाएगा, है ना। 1 माइनस कॉस एक्स को आपने 2 साइन स्क्वायर एक्स कैसे लिखा सर, ये बेईमानी किया सर, आपने नहीं बताया। सुनिए बाबू कैसे हमने लिख दिया, एक फॉर्मूला आप जानते होंगे कि cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर लेकर के आइए, निगेटिव से पॉजिटिव बनाइए, यानी 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, एंगल में हाफ से डिवाइड कीजिए, यहां भी हाफ से कट गया, यानी 1 माइनस क्या बचा cos x, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। हाँ, अब समझ में आया सर कि 1 माइनस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसलिए ना आपको बोल रहे हैं कि आप मेरा कॉन्सेप्ट जितना पढ़ाए हैं, बड़ा वीडियो उसको देखिए, कॉन्सेप्ट देखिएगा तो बात समझ में आ जाएगा, है ना। अभी से पढ़िए, एग्जाम के लास्ट टाइम में आप कुछ नहीं कर पाइएगा, मेरा ये चैलेंज है ना। y इज इक्वल टू, ये सब बताया हुआ क्वेश्चन है बाबू, tan इनवर्स, इसमें हमेशा डिवाइड करना होता है cos से, क्योंकि हमको कोशिश करना है tan बनाना, तो cos अपॉन cos 1 प्लस साइन अपॉन cos tan, cos अपॉन cos 1 माइनस साइन अपॉन cos tan, यानी हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 को हम लोग लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x, y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी हमारे पास हो जाएगा tan पाई बाई 4 tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, फॉर्मूला होता है tan a प्लस b का, यानी पाई बाई 4 प्लस x, यानी y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट का 0, x का 1, यानी dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा
ए हो जाएगा। बाबू ये बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, हाफ ईयरली का मैराथन दे देंगे। आप एक बार उसका सिलेबस लिख करके बढ़िया से भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर, है ना। व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए ना, इस पे आप भेज दीजिएगा 8217232511। अब विद्या केंद्र ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। विद्या केंद्र ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। विद्या केंद्र ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा बस। हम आप करवा देंगे यार, उस सब का टेंशन क्यों लेते हैं। जब तक सांसें हैं मेहनत चलते रहेंगे, है ना। बात बढ़िया सर। y इज इक्वल टू tan इनवर्स। वाओ, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है सर, बन सकता है सर, बन सकता है सर। एक क्वेश्चन मेरे लिए छोड़ दीजिए सर। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह कौन सा फॉर्मूला से बनेगा, हिंट्स दे देते हैं। cos 2x, इसका दो फॉर्मूला होता है। एक आपका होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक आपका होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, हम उम्मीद करेंगे। हम इसमें डायरेक्ट नहीं सर अभी नहीं, एक और पहले आप। चलिए आ जाइए सर, क्या क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स। अभी मैं बताया 1 माइनस कॉस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी सीखे सर, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। और 1 प्लस को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। स्क्वायर से ये रूट कैंसल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या बचेगा, tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस tan एक्स बाई 2। बाहर क्या बच जाएगा, केवल x बाई 2, यानी y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। x का 1 और नीचे 2 है तो 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/2। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन बाबू आपका, इसका ऑप्शन आपका बाबू बी हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। चलिए एक बार आप लोग को देख लेते हैं। अच्छा, आप लोग कहाँ घर है। अच्छा ठीक है, व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा ना, व्हाट्सएप नंबर दिए हैं ना, एक बार मैसेज अब कीजिएगा। लीजिए मैं आपको नंबर भेज दे रहा हूँ, 8217232511। ज्यादा टेंशन लोड नहीं लेना, मैं आपको समझाऊंगा ना कैसे क्या करना है। विद्या के अंदर सीबीएसई वाले से मैसेज गया होगा 8217232511, एक बार इसको पे आप मैसेज कर लीजिएगा, ज्यादा टेंशन लोड नहीं उठाना है ना। चलिए ये सब कमेंट में करके वो सब नहीं करना है, जिससे दूसरे लोग देखें तो अच्छा ना समझे। चलिए, है ना, माता पिता का सम्मान बचाना है, रखना है, ये सब का दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़िया, मेरा वीडियो जरूर शेयर किया कीजिए बाबू, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाया कीजिए, है ना, जिससे मेरा ही मनोबल थोड़ा आपके लिए। चलिए बाबू सिलेबस भेज दिए हैं, मैं उस पर कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना। आज ही बोलिए तो आज ही कर देंगे, लिख करके भेज दीजिए सर। 10 लोग हम लोग आ रहे हैं देखने के लिए वीडियो, आज ही कर देंगे। मेरा क्या जाता है यार, बताइए, नॉलेज है तो कहीं ना कहीं पैसे भी देना ही है। हाँ सर मजा ले रहे हो यार। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, पुट करेंगे इस जगह पे। अभी इस क्वेश्चन को शायद मैंने बनाया था ना, x इज इक्वल टू साइन थीटा। हाँ सर आपने बनाया था सर, इसका आंसर 3/1 माइनस एक्स स्क्वायर आया था। चलिए फिर से बना देते हैं, है ना। हाँ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यानी हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। तो y इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, 3 थीटा, यानी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x। बाबू आपको बोले आप मैसेज व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, क्या नाम आपका बोले थे, निशा आप मैसेज कर दीजिएगा, है ना। आपको देखते हैं, समस्या समाधान करते हैं, है ना। आप लोग मेरे भाई बहन जैसे हैं,
मेरा पूरा कोशिश ही रहता है बाबू कि आपका समस्या समाधान हम करें, है ना। आप लोग सभी लोग का यार, कोई भी ऐसे लोग हैं जिनको दिक्कत है, हम समझते हैं। y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स, यानी 3 अपॉन साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 3/1। अभी इसको बताया था हमने बाबू, अभी हमने बताया था इसको। इसी टाइप का सिमिलर एक कॉस से भी आता है, ये रहा आपका, है ना। इस क्वेश्चन को भी आप कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को भी क्या कीजिएगा, आप कर लीजिएगा, है ना। ये क्वेश्चन भी आप बना लीजिएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाएंगे बाबू, इसमें पुट कर देंगे कॉस थीटा, है ना। आइए, अभी ये क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, ये क्वेश्चन को अभी हमने बता दिया है। ये क्वेश्चन, चलिए इसको बना देते हैं, इसको बना देते हैं। क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू, अच्छा अच्छा, जहां से रिपीटेशन लॉ हो तो बताया था बाबू, उसको क्या मान लेना है, y इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो अंडर रूट क्या बन जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई, यानी y का डिफरेंशिएशन dy बाई, या तो स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड ज्यादा आसान पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, y है तो साथ में dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, y है तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स को एक तरफ लेते आइए, तो 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। कॉमन क्या दिखा, तो सर dy बाई डी एक्स दिखा सर, क्या बचा 2y माइनस 1, ओ भाई इतना चलेगा ऐसा, कॉमन क्या दिखा, dy बाई डी एक्स, बचा कितना बाबू, तो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस एक्स, यानी हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1, कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1, कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा बाबू, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। डिफरेंशिएशन का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए हैं, हर टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं। मेरे भाई ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस में मेंशन करके हमें जरूर लगाइएगा, हम आपको मेंशन बैक देंगे, हम भी आपको मेंशन करेंगे। और अभी तक आपने विद्या केंद्र ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाइए, वहां जाकर सर्च कीजिए विद्या केंद्र, आपके लिए बहुत सारा चीज बाबू वहां पर आपको दिया हुआ है, पीडीएफ है, हैंड रिटन नोट्स है ना, हर चीज का व्यवस्था करवाया जा रहा है और जाएगा। अगर कुछ चीजें नहीं भी हुई हैं तो वो भी आपको करवाया जाएगा, और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, है ना, जिससे आपको पता चले कि जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं वो आपके लिए कितना ज्यादा मेहनत करता है यार, ये बात भी पता चलना चाहिए। ठीक है, हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार, थैंक यू सो मच, जय हिंद।